हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको डेली जो द हिंदू न्यूज़पेपर हम उपलब्ध कराते हैं, बाकी अदर पीडीएफ जो भी उपलब्ध कराते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। तो ग्रुप को ज्वाइन करना एकदम ना भूलें। तो आज के क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो उन्होंने क्या है, अभी एक उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती का मतलब 75 वर्ष हो गए उस उच्च न्यायालय को, तो प्लेटिनम जयंती मनाई गई और उसमें शामिल हुई हैं। तो ये कौन सा उच्च न्यायालय है, ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 75 वर्ष पूरे हो गए थे। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद इसकी स्थापना हो गई और 75 वर्ष कंप्लीट हो गए इसको। तो इसमें द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हुई हैं। और अब आपको बता दूं कि ये हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये हैं 15वें नंबर की राष्ट्रपति। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कौन से नंबर के हैं, वो भी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं, वो हैं 14वें नंबर के। ठीक है, उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं। हमारे लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी, वो कौन से नंबर के स्पीकर हैं, वो हैं 17वें नंबर के स्पीकर। हमारे आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में नहीं मिल पाएंगी, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं करीब 5-6 क्वेश्चंस आपके लिए कराता हूं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। साथ ही साथ हमारे जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हैं 50वें नंबर के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है। ड्रोन का क्या नाम है, हाइल 2। इसका परीक्षण किया है। पानी के भीतर परमाणु हमला करेगा, भाई साहब गजब हो गया, पानी के भीतर परमाणु हमला करेगा। तो ये कौन से देश ने बनाया है, ये बनाया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया आपको पता ही है, किम जोंग उन यहाँ के राजा महाराजा जो भी कह लीजिए वो हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम है हाइल 2 और ये पानी के अंदर परमाणु हमला करेगा। अभी आपने पढ़ा था ओफेक 13, मैंने आपको कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये पिछले मंडे को या पिछले ट्यूसडे को ये पढ़ाया था। ओफेक 13 ये क्या है, ये आपको बताना है। ये क्या है, ये है इजराइल का जासूसी उपग्रह। आपको पता है इजराइल का जो स्पाई सैटेलाइट है उसका नाम है ओफेक 13 और हाइल 2 क्या है, उत्तर कोरिया का जो ड्रोन है और ये पानी के भीतर परमाणु हमला करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारतीय राफेल किस फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेंगे। देखिए, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास, बहुत से देश मिलकर अभ्यास कर रहे हैं, उसमें जो है फ्रांस में हो रहा है ये अभ्यास और भारत में जो राफेल आए थे वो राफेल इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये अभ्यास का नाम क्या है, पहले आपको ये बताना है। तो ये अभ्यास का नाम है ओरियन। ठीक है, ओरियन अभ्यास है जिसमें भारतीय राफेल यहाँ पर भाग लेंगे, उसमें शिरकत करेंगे और यहाँ पर साथ ही साथ इसमें नाटो की सेनाएं भी भाग लेंगी। नाटो कौन सा है, आपको पता ही होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो है 31 देश हैं। ठीक है, अभी तक इसमें 30 देश थे, अब इसमें 31 देश हो गए। 31वां देश कौन सा है जो शामिल हुआ है नाटो में, वो है फिनलैंड। ठीक है, 31वां देश कौन है नाटो में शामिल होने वाला, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फिनलैंड जो है नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बन गया है और इसमें नाटो की जो 31 देश हैं ये सभी सेनाएं भी भाग लेंगी। साथ ही साथ भारत का जो राफेल है वो भी इस ओरियन अभ्यास में भाग लेगा और यह अभ्यास फ्रांस में होने जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। देखिए, अपतटीय ऑफ शोर जिसका होता है, ऑफ शोर, अपतटीय का होता है मतलब ऑफ शोर, मतलब समुद्र के नज़दीक। ठीक है, बिल्कुल नज़दीक होता है। और यहाँ पर सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है, प्रस्थान। भारत की नौसेना, ठीक है, भारत की नौसेना इसमें शामिल होगी और इसका अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, देखिए समुद्र के आसपास हो रहा है। तो दिल्ली नहीं होगा, कोलकाता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु नहीं होगा और यहाँ पर मुंबई भी हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई, क्योंकि मुंबई सबसे ज़्यादा समुद्र के आसपास है, इसीलिए यहाँ पर भारतीय नौसेना प्रस्थान नाम के अपतटीय सुरक्षा अभ्यास में मुंबई में भाग लेगी और इसका आयोजन किया जा रहा है।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये जो अभ्यास है ना, ये किस लिए आयोजित किया जा रहा है? ये जो तेल कंपनियां होती हैं, तेल उत्पादन जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर तेल वगैरह बनाया जाता है, उसके जो उत्पादन प्लेटफॉर्म होते हैं, उन पर जो अगर मान लीजिए कोई घटना घट जाती है तो उससे निपटने के लिए भारतीय नौसेना इस तरह के अभ्यास में प्रस्थान नाम का अभ्यास है जिसमें भाग ले रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द्विमासिक आरबीआई मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? देखिए, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में रेपो दर थी उसी रेट में यहाँ पर अभी भी रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया रेपो रेट में। ठीक है, रेपो रेट आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले लोगों को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। तो आरबीआई हर साल अपना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जारी करती है। तो ये 6 सदस्यीय जो टीम होती है मौद्रिक नीति बनाती है और उस नीति के अकॉर्डिंग रेपो रेट को फिक्स किया जाता है। तो इस बार कितना फिक्स किया गया, मतलब चेंज जो है करा ही नहीं गया है, पिछले साल जैसे ही रखा गया। तो यह है 6.5%, 6.5% रेपो रेट को रखा गया। और रेपो रेट होता क्या है, मान लीजिए कोई बैंक जो आरबीआई जब लोन देता है ना, आरबीआई सभी बैंकों को लोन देता है, ठीक है, तो आरबीआई जिस रेट पर, जिस ब्याज दर पर लोन देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। तो ये 6.5% है, ये ज़्यादा रहता है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, तो जब बैंक आरबीआई को पैसा देती हैं, ठीक है, बैंक आरबीआई को पैसा जमा करती हैं अपना, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और ये कितना है, ये इस वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना रखा गया, 3.35%। ये कम रखा जाता है, मतलब आरबीआई जब रुपया देती है तो ब्याज ज़्यादा लेती है, और जब आरबीआई को रुपया दिया जाता है बैंकों के द्वारा तो ये ब्याज इस पर कम रहता है। तो आरबीआई जो है बैंकों से ही पैसा कमाती है, वो डायरेक्ट ग्राहकों से तो कमाती नहीं है, इसलिए बैंकों से कमाती है। तो यहाँ पर ये 6.5% रेपो रेट रखा गया है। और रिवर्स रेपो रेट कितना रखा गया है, 3.35%। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और रेपो रेट कितना है, 6.5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं मिल पाती हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन कराता हूँ, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ, तो उसमें आपको वीडियो देखना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बाकी आप पीडीएफ वहाँ पर टेलीग्राम में ले सकते हैं, वहाँ पर हम सारे आंसर्स आपको टिक करके दे देते हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन के आंसर अच्छे से वहाँ पर मिल सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि किस संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की है? एनर्जी में किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसकी आउटलुक रिपोर्ट 2023 में जारी की गई। किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। अक्षय का मतलब रिन्यूएबल, अक्षय का मतलब रिन्यूएबल हो गया, ठीक है। जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जारी करती है। और ये रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अभी क्या है, अच्छी आई है, मतलब इसकी कंडीशन खराब नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी रिपोर्ट निकल कर आई है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी में किस तरह से बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब इस रिपोर्ट में बताया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किस भारतीय राज्य में, यह क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, किस भारतीय राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना राज्य में, और ये पहली बार आयोजित किया रहा है, ठीक है, ये किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम आयोजित किया जा रहा है इस तरह का कोई कार्यक्रम, ठीक है। तेलंगाना राज्य में पहली बार ये आयोजित किया जा रहा है, अप्रैल महीने में ही किया जाएगा। और इसमें जो फूड मतलब फूड रिलेटेड जो 100 बड़े बड़े लोग हैं ना, जो स्टेक होल्डर हैं, जिनके बहुत बड़े हिस्सेदारी है इसमें फूड के डिपार्टमेंट में, तो वो लोग क्या है, 100 ऐसे लोग बैठ के मीटिंग करेंगे इसमें कि फूड को हम और अच्छे से कितना क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, कौन से फूड कॉन्क्लेव 2023, ये तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाएगा अप्रैल महीने में ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मेजबानी की है? इसको हिंदी में कहते हैं आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन। कोई भी आपदा आ जाती है तो उससे हमें कैसे निपट सकते हैं, उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था। तो मोदी जी ने संबोधित किया था इस कॉन्फ्रेंस को, और ये 5वें नंबर की कॉन्फ्रेंस है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपदा रोधी है ये कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, ये दिल्ली में आयोजित की गई थी, मोदी जी ने इसको संबोधित किया था, आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव मतलब यूक्रेन को मजबूती प्रदान करने के लिए, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो यूक्रेन को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सा देश उसके साथ खड़ा हो गया है? वो है अमेरिका। अमेरिका बहुत टाइम से मदद कर रहा है यूक्रेन की, और इस टाइम भी उसने क्या किया है, 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है,
$2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक पैकेज सैन्य सहायता जो है यहाँ पर प्रदान की है यूक्रेन को। यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है अमेरिका ने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति ने किस MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। हम जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने क्या करा है, MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है, ठीक है। तो ये भरी है उन्होंने सुखोई 30 MKI में, इसको आगे कभी कभी लिखा होता है सुखोई 30 MKI, तो सुखोई 30 MKI में इन्होंने उड़ान भरी है। और ये टोटल तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस लड़ाकू विमान में यहाँ पर उड़ान भरी है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सुखोई 30 में उड़ान भरी है। बाकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कहाँ से हैं। ये असम के तेजपुर से इन्होंने तो पहले तो उड़ान भरी थी, असम के तेजपुर जगह से इसकी उड़ान भरी गई थी। और ये तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर होती हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये उड़ीसा के मयूरभंज इलाके से आती हैं और ये संथाल जनजाति की हैं। कहाँ की हैं, संथाल जनजाति से आती हैं। और आज़ादी के बाद पैदा हुई ये पहली राष्ट्रपति हैं, मतलब अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं वो सभी आज़ादी से पहले उनका जन्म हुआ था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। और ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे कम उम्र की द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी सारी डिटेल मैंने आपके लिए बता दी। यही थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू।